अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी एंड रीडिंग की 10वीं वीडियो को कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स और उसके मायने को देखेंगे और साथ उसका इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है आर्मर्ड। आर्म बेसिकली आर्मर्ड का मतलब होता है मसल्ला, और आर्म का मतलब होता है असला, यानी कि आर्मर्ड जो है ये एक एडवर्ब बन जाता है जिसका मतलब होता है ये असले से लेस, तो इसको आम जुबान में मसल्ला कहा जाता है। दूसरा वर्ड है जी क्रश, दबाना, यानी कि तोड़ देना, दबा के उसको चीज़ को तोड़ देना, उसको कहते हैं क्रश। मूवमेंट, मूवमेंट कहते हैं तहरीक को, जो एक इसमें इनकलाब के लिए तहरीक चलाई जाए, जिस तरह तहरीक पाकिस्तान थी, उसको कहा जाता है तहरीक। मर्डरिंग, कत्ल करना, यानी कि मर्डरिंग एक सीरीज वाइज होता जाता है, इसको हम कहते हैं मर्डरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे मर्डर कहा जाता है कत्ल को। नेक्स्ट है वर्ड रेविशिंग। रेविशिंग कहते हैं बेइज्जत करना, इंसल्ट करना किसी की, उसको कहते हैं रेविशिंग। नेक्स्ट है जी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड कहते हैं डटा हुआ, मजबूत इरादे वाला, पक्का इरादे वाला। अगला वर्ड है जी पैराडाइज। पैराडाइज कहते हैं जन्नत को। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसको हेवन कहा जाता है। हेवन और पैराडाइज दोनों मुतबादल वर्ड्स हैं। पुट आउट, पुट आउट को कहते हैं बुझाना, ठंडा करना। तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है बेसिकली जब आग लगी हो तो उसको कहते हैं पुट आउट द फायर, तो आग को बुझा दें। फायरस, फायरस का मतलब मुहीब। इसके लिए मुहीब का मतलब है, आपको एक और मुतबादल वर्ड बता दूं, फायरस का मतलब होता है शदीद या जालिम। जालिम के लिए भी फायरस का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, और शदीद के लिए भी फायरस का वर्ड यूज़ किया जा सकता है मुहीब, यानी कि खतरे वाला, खौफ वाला, उसके लिए भी फायरस का वर्ड यूज़ किया जा सकता है। मैयर्स, तजावीज़। मैयर्स का और भी एक जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम पैमाइश लेते हैं, जिसमें कहते हैं मैयरमेंट। मैयर कहते हैं मापना। मैयर्स, मैयर्स तजावीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मैयर का मतलब होता है मापना। मैयरमेंट, पैमाइश, ये तीन जो फ़र्क हैं ये आप लोग अपने जहन में नशीन करने से नशीन कि मैयर का मतलब मापना है, मैयरमेंट पैमाइश, और मैयर्स तजावीज़ है। अब हम इंग्लिश रीडिंग के अंदर जो हमने पिछले अल्फाज पढ़े उनका मायने देखेंगे कि किस तरह सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर किस तरह से यूज़ किया गया है। हमने उनके अंदर मुतबादल वर्ड्स भी पढ़े, लेकिन हम देखेंगे एक बाकायदा एक पूरा पैराग्राफ बना हुआ है जिसके अंदर हम उन अल्फाज के मायने को देखेंगे कि किस तरह से यूज़ किया गया है। एट प्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ पीस इन कश्मीर इज़ वेरी बैड। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कश्मीर की जो हालत है अमन की, वो बहुत ही ख़राब है। सिचुएशन का मतलब हालत, पीस का मतलब अमन, बैड का मतलब ख़राब। द इंडियन आर्मड फोर्सेस आर ट्राइंग टू क्रश द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ कश्मीरीज। जो इंडिया की मसल्ला अफवाज हैं, वो जो कश्मीरियों ने एक आज़ादी की मुहिम चला रखी है या तहरीक चला रखी है, तो उसको दबाने की कोशिश कर रही हैं। आर्मड का मैंने पहले भी आपको मायने बताया था, मसल्ला, और फोर्सेस का मतलब अफवाज है। आर्मड फोर्सेस मसल्ला अफवाज। फ्रीडम आज़ादी, मूवमेंट तहरीक, फ्रीडम मूवमेंट तहरीक आज़ादी। दे आर किलिंग चिल्ड्रन, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। मर्डरिंग मैन एंड रेविशिंग वुमेन, आदमियों को कत्ल और औरतों को बेइज्जत कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, ऑल दिस तमाम सबके, द पीपल ऑफ कश्मीर
are determined to get freedom from India. جو کشمیری لوگ ہیں وہ اپنے ارادے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ انڈیا سے آزادی حاصل کر کے ہی رہیں گے. ڈٹرمائنڈ ڈٹا ہونا یا پھر ارادے کے پکے ہونا. کشمیر دا پیراڈائز آن ارتھ از برننگ. کشمیر جو ہے وہ دنیا پہ ایک جنت ہے جو جل رہی ہے. اٹ از ویٹنگ فار سم ون ٹو کم ٹو پٹ آؤٹ اٹس فائرس فلیمس. اور یہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے اور آ کر ان آگ کے شعلوں کو، شدید شعلوں کو، خوفناک شعلوں کو ان کو بجھائے. دا فالوئنگ میئرس may be of some help towards the solution to this problem. جو ہمیں کچھ تجاویز جو قائد اعظم نے دیں، جو پھر پیچھے ہمارے جو لیڈر، جو عظیم لیڈر کچھ گزرے جو اچھے تھے، انہوں نے دیے، یا پھر ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ملے، تو ان تمام تجاویز پر شاید کسی پر عمل کر کے ہمیں اس پرابلم سے کی حال کی طرف سے کوشش کی جا سکتی ہے کہ شاید ہمیں کوئی حل مل جائے، کوئی ہمیں مدد مل جائے اس تجویز کے ذریعے کہ ہم اس کی پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈ سکیں. تو اسٹوڈنٹس، یہی تھے ہمارے آج کے ورڈس. آپ نے دیکھا کہ آپ کو جو ورڈس ہیں ان کے معنی بھی اچھی طرح سے سمجھ آئے، اور آپ کو انگلش ریڈنگ میں اچھی طرح سے بتایا گیا کہ کون سے الفاظ جو ہیں ان کا معنی کیا کیا ہو سکتا ہے، اور پیراگراف کے اندر کس کس طرح سے یوز کیے گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.